और इस विद्यालय में अध्ययनरत हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की असंख्य शुभकामनाएं। आज आप गणतंत्र दिवस मनाने के लिए अपने विद्यालय में आए हैं। आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र का अर्थ क्या है। एक समय था जब भारतवर्ष में राजाओं का शासन हुआ करता था। बीच में कई विदेशी आक्रांताओं ने भारत देश में हमले किए, जिनमें अंतिम अंग्रेज रहे। इस देश में यूनानी आए, ईरानी आए, मुगल आए, डच आए, पुर्तगीज आए, फ्रांस आए और अंत में अंग्रेज। सबका अधीनता को हमने देखा, हमने सहा और हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ किसी तरह चलता रहा। लेकिन जब अंग्रेजों के कालखंड में अति हुआ, लोगों को, हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारे देश के लोगों को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम अपने देश में होकर, अपनी मिट्टी में होकर किसी और के अधीन हैं, तो उन्होंने सबसे पहले देश को एकजुट किया, जिसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद समेत कई महापुरुषों ने अपने प्राणों का, अपने जीवन का आहुति देते हुए इस देश को पहले आजाद कराया। और जब यह देश सन 1947 15 अगस्त को अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों की स्वाधीनता से आजाद हुआ, इस देश के सामने सबसे पहला लक्ष्य यही था कि हमने देश को तो आजाद करा लिया, भारत देश अब तो आजाद भारत कहा जाएगा, यहाँ के लोग आजाद होंगे, लेकिन इस देश को चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल है। आजादी जितनी कठिन हमारे लिए आजादी थी, उससे ज्यादा कठिन इस देश का चलाना भी था। क्यों? न विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक आस्थाएं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति, विभिन्न प्रकार के रहन सहन, खान पान, तो उन लोगों को एक साथ एक सूत्र में जोड़ना एक बहुत बड़ा चुनौती था। उस चुनौती से निपटने के लिए, इस देश को एक साथ एक दिशा में लेकर चलने के लिए भारत के महापुरुषों ने एक निर्णय लिया कि भारत को एक ऐसा ग्रंथ दिया जाए, भारत को एक ऐसा कानून दिया जाए जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। वो संविधान आज ही के दिन सन 1950 26 जनवरी को देश का हिंदू भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा और इस देश के तमाम सभी लोग उसका अनुपालन करेंगे। यह तय हुआ और नहीं तो आसान नहीं था इस देश को चला पाना। सबकी अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने नियम हैं, अपने अपने कायदे कानून हैं, लेकिन उन कायदे कानूनों से ऊपर भारत के संविधान का स्थापना हुआ और यह तय हुआ किसी संविधान के छत्र छाया में भारत देश सांस लेगा, भारत देश आगे बढ़ेगा। और उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी 1950 के बाद से लगातार आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। गण यानी जनता, हम और आप, तंत्र यानी ताकत, यानी कि ऐसा देश जहां जनता के हाथ में ताकत नहीं। एक दौर था कि अगर आप किसी राजा, किसी बादशाह के खिलाफ कुछ कहते थे तो फरमान जारी होता था, किसी की जबान काट ली जाती थी, किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाता था कि भाई आप राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो बुरा हो, राजा अच्छा काम करे बुरा काम करे, लेकिन आज जनता के हाथ में नहीं। भारत देश आज जनता का देश है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इसलिए ये संवैधानिक देश बड़ा खूबसूरत देश है। दुनिया में तमाम देश जिन्होंने संविधान को अपनाया, आज वो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से, सबसे बेहतरीन देशों में से, क्योंकि यहाँ हर किसी को अवसर मिलता है। जब भारत देश में संविधान नहीं था तो सभी को अवसर नहीं था। कुछ वर्ग, कुछ लोग थे जिनके पास सारी सुविधाएं थी, प्रतिभाओं का कोई स्थान नहीं था। तो आज अगर आपके पास प्रतिभा है, आपके पास अगर हुनर है, तो आप अपने हुनर के दम पर, आप अपने प्रतिभाओं के दम पर इस देश में किसी भी ऊंचे स्थान को हासिल कर सकते हैं। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है आज के दौर में भारत के सर्वोच्च पद पे जो है वो एक आदिवासी महिला है, द्रौपदी मुर्मू।
ये संविधान की ताकत है। अगर संविधान नहीं होता तो शायद एक आदिवासी बेटी भारत देश के सर्वोच्च सिंहासन पर आकर नहीं कर। तो संविधान का मतलब यही कि हर व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिभा है वो उस देश के सर्वोच्च स्थान को हासिल करता है। जब संविधान नहीं था तो राजा ही तय करते थे कि रानी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो जैसा होगा, योग्य होगा या नहीं होगा, वो शासन चलाएगा, वो देश को चलाएगा, वो राज्य को चलाएगा। तो संविधान और गणतंत्र का